सुप्रभातम बच्चों। बहुत लंबी अवधि के बाद आज उच्च विद्यालय घोषित में वर्ग 10वीं की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू किया गया है और आज का विषय है संस्कृत व्याकरण। किसी भी भाषा को अच्छी तरह से समझने के लिए, जानने के लिए, उसकी पढ़ाई करने के लिए व्याकरण बहुत आवश्यक है। जब तक हम लोग व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तब तक भाषा की अच्छी जानकारी नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले व्याकरण से ही शुरू किया जाए। और व्याकरण क्या है, व्याकरण में सबसे पहला चैप्टर क्या है, कहाँ से आया, इसकी जानकारी हम लोगों को देना चाहते हैं। उसके बाद सारा चैप्टर जो महत्वपूर्ण होगा उसको बताया जाएगा। सबसे पहले वर्ण प्रकरण या वर्णमाला। तो वर्णमाला ये व्याकरण में ही सब है। तो सबसे पहले व्याकरण का संधि विच्छेद हम करते हैं तो वी जोड़ आकरण होता है। तो वी का मतलब विशेष, आकरण की मतलब रचना, अर्थात भाषा की विशेष रचना जहां की जाती है उसे ही व्याकरण कहते हैं। अब सबसे पहला चैप्टर है, सबसे पहला विभाग है वर्णमाला की। ये वर्ण आए कहां से, वर्ण की उत्पत्ति कहां से हुई, इसकी बहुत प्राचीनता है, बहुत प्राचीन काल की बात है। इसको समझना है तुम लोगों को। वर्णों की उत्पत्ति, पहले वर्ण नहीं थे, पहले श्रुत विद्या थी। श्रुत विद्या क्या थी? तो विद्यार्थी छात्र आश्रम में जाते थे और वहां जाकर के अपने गुरुओं से विद्या सुनते थे और सुन करके उसको कंठस्थ कर लेते थे, याद कर लेते थे और फिर उसे सुनाते थे और फिर उसका प्रचार प्रसार होता था। लेकिन ऐसा अनुभव किया गया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बड़ा कठिन होगा या इसका कोई आधार नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसको कोई चिन्ह होना चाहिए, कोई प्रतीक होना चाहिए, कोई रचना होनी चाहिए जिससे एक आधार बने। तो सनक आदि ऋषियों ने विचार किया और विचार करके भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर दिया। भगवान शिव की आराधना करने से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने उनसे कहा कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो सनक आदि ऋषियों ने कहा कि भगवान अभी श्रुत विद्या है, ये श्रुत विद्या आने वाले समय में जरा कठिन हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग चाहते हैं इसका कोई चिन्ह हो, प्रतीक हो, कोई आधार हो, तो कृपा करके इसको आप स्पष्ट करें। भगवान शिव ने कहा बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात आप लोग सोचे हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं अपने डमरू को 14 बार बजाता हूं, आप वो 14 बार बजाने से जो आवाज निकलेगी वही उसका चिन्ह होगा, वही प्रतीक होगा, वही आधार होगा। तो सनक आदि ऋषियों ने इसको स्वीकार किया और भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया, जिसका श्लोक है नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उधर तुकाम सनकादि सिद्धा नैतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। अब इसका अर्थ समझिए। नृत्यावसाने, नृत्य माने नाचना, अवसाने में समय में, यानी भगवान शिव जब नाचे, नटराज राजो जो नाचने में प्रवीण है, वे भगवान शिव जब नाचते हुए डमरू को बजाया, कितनी बार बजाया? 9 पंचवारम, 9 और 5 यानी 14 बार डमरू को बजाया। तब सनक आदि ऋषियों ने जो इस डमरू की आवाज को सुन रहे थे, वे सुन करके वो स्पष्ट किया
कि ये 14 बार जो भगवान शिव ने डमरू बजाया है उसे 14 सूत्र निकले हैं। वो 14 सूत्र जो है यही स्वर और व्यंजन वर्णमाला है, जिसके आधार पर पूरे व्याकरण निर्भर है। जब तक हम लोग वर्ण को नहीं जानेंगे, अक्षर को नहीं जानेंगे, तब तक व्याकरण की कोई बात नहीं हो सकती है। जिस प्रकार हम लोग भवन निर्माण करते हैं और भवन निर्माण करने में एक एक ईंट की आवश्यकता होती है और एक एक ईंट मिलकर के भवन का रूप देता है, इसी प्रकार एक एक वर्ण मिल करके शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, वाक्य से महावाक्य बनता है। इस प्रकार बड़े बड़ी कहानियां, कथा, नाटक, बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की जाती है। इस प्रकार 14 सूत्र जो थे, ये 14 सूत्र भी आप लोगों को हम बतलाएंगे लिख करके, उसे समझेंगे और स्पष्ट होगा कि वह 14 सूत्र जो है वो माहेश्वर सूत्राणी कहलाया। माहेश्वर सूत्राणी या शिव सूत्राणी के नाम से वह प्रचलित है। तो उसे अभी हम बताएंगे, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा और स्पष्ट होगा कि वो 14 सूत्र क्या है। अब वर्णों की जो 14 सूत्र तुमलों को बताए, उसे हम शिव सूत्राणी या माहेश्वर सूत्राणी के नाम से जानते हैं। शिव सूत्राणी या माहेश्वर सूत्राणी क्यों इसका नाम रखा गया, इसके पूर्व हम चर्चा किए कि सनक आदि ऋषियों ने भगवान शिव से आराधना करने के बाद भगवान शिव ने जो 14 बार डमरू बजाया है वो 14 सूत्र निकले और वे सूत्र में ही स्वर और व्यंजन वर्गों का समावेश है। तो वो 14 सूत्र जो निकले हैं भगवान शिव के डमरू की आवाज से, उसको सनक आदि ऋषियों ने स्पष्ट किया कि ये सूत्र जो है सो 14 वर्ण है और वही 14 सूत्र में स्वर और व्यंजन मिले हुए हैं, जिसके कारण इसका नाम शिव सूत्राणी या माहेश्वर सूत्राणी पड़ा। तो सबसे पहला सूत्र है आ ई ऊ ण। इसको नहीं लिया जाता है, जो हलंत है बाद में उसको नहीं गिनती में देते हैं। 3 वर्ग हो गए। उसके बाद है री ली, ए ओ, ए ओ, ह य व र ट, ल य म रम, झ ब य, घ ढ ध श, ज ब ग ड़ दश, ख फ छ ठ त, फ च ट क व, क प य स स स र ह। यानी इसी में स्वर के 13 वर्ण है और व्यंजन के 33 वर्ण है। आपको इसको स्पष्ट करते हैं। इसको इस सूत्र के आधार पर अच बोलेंगे तो स्वर सभी आ जाएंगे। अच बोलने से सब स्वर आ जाएंगे। अच बोलने से कैसे आएगा, जैसे अ ई उ री ली ए ओ ए ओ, यहां तक लेना है, चल नहीं लेना है। इसको बोलते हैं अच यानी स्वर। और के बाद आ भी आएगा इसी में, तो बड़ा रूप हो जाता है। इसके बाद दीर्घई भी आ जाएगा, दीर्घ भी आ जाएगा, हर्षरी भी आ जाएगा, ली भी आ जाएगा, ए आएगा, ओ आएगा, ए आएगा, ओ आएगा। ये 13 वर्ण आएंगे जो अच कहलाएगा। इसको स्वर वर्ण कहते हैं। अब हल कहेंगे तो हल यहां से आएगा, यहां तक तो आ गया स्वर वर्ण। अब यहां से आएगा ह य व र, त नहीं आएगा, ल आएगा, ई म म, ई म, अंग, धन्न, न, यहाँ यानी हल कहेंगे तो यहां तक आएगा। तो ये हल कहेंगे यानी यहाँ पर 33 वर्ण आ गए। तो 13 स्वर का और 33 व्यंजन का, इस सभी स्वर और व्यंजन के रूप में आगे आकर के जो है सो सूत्र को स्पष्ट किया गया और इन्हीं वर्णों के आधार पर पूरी भाषा की रचना की गई। अब आगे हम
सरल रूप से इसको वर्ण के बारे में बतलाएंगे कि वे स्वर कौन है। यह तो प्राचीन सूत्र के आधार पर बताया गया, जिसको जानना आवश्यक है, क्योंकि इसकी प्राचीनता यदि हम नहीं जानते हैं तो अच्छा ज्ञान नहीं समझा जाए। यदि प्राचीनता को जान जाते हैं, कहाँ से आया, कौन आया, कैसे आया, यदि इसके बारे में जान जाते हैं तो उनको जरा समझने में, जानने में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसीलिए इसकी प्राचीनता को बतलाते हुए हम इसको स्पष्ट किए हैं। आगे वर्णमाला में वर्ण के जो प्रकार हैं, स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, उसके बारे और उसके बाद वर्णों के उच्चारण के बारे आप लोगों को हम बताएंगे, जो बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम वर्ण को नहीं जानेंगे तब तक भाषा की बनावट, भाषा के बारे में जानना संभव नहीं होगा। धन्यवाद।